अस्सलाम वालेकुम। 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी हमल का 16वां हफ्ता। हमल के टोटल 3 ट्राइमेस्टर हैं और चौथे महीने के मुताबिक आप अपने दूसरे ट्राइमेस्टर में हैं। अगर 16वें हफ्ते के मुताबिक बच्चे की नूशीनुमा की बात कर ली जाए तो 16वें हफ्ते में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट होती है वो ये कि बच्चे के कमर के जो मसल्स यानी कि पट्टे हैं वो इतने मजबूत हो चुके हैं कि बच्चा जो है वो अपनी गर्दन और सर को हरकत दे सकता है। पहले आपने नोट किया होगा कि बच्चे का सर जो है वो आगे की तरफ झुका हुआ है। इस हफ्ते के बाद से बच्चे का सर सीधा होना शुरू हो जाएगा। बच्चे के जिस्म पर छोटे छोटे हेयर्स जो कि पिछले हफ्ते में बन रहे थे इस हफ्ते में बनकर कंप्लीट हो जाएंगे। बच्चे की आंखें और जो कान हैं वो अपनी जगह पर आ जाएंगे। बच्चे के जो मुंह में टेस्ट बड बनना शुरू हो जाएंगे। बच्चे जो है वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन देना 16वें हफ्ते में शुरू हो जाएगा। बच्चे की जो टांगें हैं वो तेज़ी से बन रही हैं। इसके अलावा जो बच्चे का नर्वस सिस्टम है यानी कि दिमाग का सिस्टम है वो भी बन रहा है। बच्चे ने अपने हाथ और पाँव को हरकत देना शुरू कर दी है। बच्चा अपनी मुट्ठियाँ खोल और बंद कर सकता है, अगरचे ये हरकत अभी उसके इख्तियार में नहीं होती। इस हफ्ते में आप हरकत महसूस कर सकेंगी। इसके अलावा इस हफ्ते में आप बच्चे की जिन्स भी मालूम कर सकती हैं अगर आपकी डॉक्टर बताना चाहे। बच्चे का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है मतलब खून के बहाव का सिस्टम दिल से रिलेटेड वो भी काफ़ी बेहतर हो चुका है। बच्चे के दिल ने 25% खून जो है वो बॉडी को मुहैया करना शुरू कर दिया है। इस हफ्ते में जो बच्चे के साइज़ की बात की जाए तो बच्चे का साइज़ जो है वो एक एवोकाडो जितना होता है और बच्चे की जो लेंथ होती है वो तकरीबन 4.5 सेंटीमीटर और जो बच्चे का वज़न होता है वो 100 से 110 ग्राम होता है। 16वें हफ्ते की आप अल्ट्रासाउंड वीडियो देख सकती हैं जिसमें आप देख सकती हैं कि छोटा छोटा बिप बिप जो नज़र आ रहा है वो बच्चे की धड़कन है। बच्चे का दिल जो है वो बीट कर रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन और बच्चे को मूवमेंट करता देख सकती हैं। 16वें हफ्ते में जो प्रेगनेंसी बम्प है वो आपका कुछ इस तरह से शो होगा। प्रेगनेंसी बम्प जो है वो आपकी हेल्थ पे भी बड़ा डिपेंड करता है कि अगर आप वीक हैं या हेल्दी हैं, और इसके अलावा आपकी प्रेगनेंसी पे भी शो करता है। आपकी कितनी पहले प्रेगनेंसी है इस पे भी डिपेंड करता है। 16वें हफ्ते में के बाद जो है ना वो आपकी टमी पे एक लाइन शो होना शुरू हो जाएगी जिसे कि हम मेडिकली लीन या निगरा कहते हैं। ये जो लाइन होती है ये सिर्फ हार्मोनल प्रेगनेंसी के जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से बनती है। इसका आपके बच्चे के जिन्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुछ ख़वातीन ये कहती हैं जी लाइन सीधी हो तो लड़का होगा, लाइन टेढ़ी हो तो वो लड़की होती है। ये सिर्फ मिथ है, इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ रही है आपके जिस्म में खून का बहाव जो है वो भी तेज़ हो रहा है जिसकी वजह से आपके जो बारीक कैपिलरीज़ हैं मे बी वो ब्लीड करना शुरू कर दें, जिसके नतीजे में आपके दांतों और नाक में से खून बह सकता है। तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, प्रेगनेंसी के बाद ये ठीक हो जाएगा। 16वें हफ्ते के बाद क्योंकि आप कुछ अपनी आपके वॉमिट और मतली ठीक हो जाएगी, आप खाना पीना अपना ठीक कर लेंगे, तो मे बी आप नोट करेंगे आपके फेस पर एक ग्लो आना शुरू हो गया है जिसे प्रेगनेंसी ग्लो भी कह सकते हैं। या आप फील कर सकते हैं कि आपका फेस ऑयली हो गया है। 16 हफ्ते के बाद क्योंकि अब यूट्रस काफ़ी बढ़ चुकी है तो आप सीधा लेटने से गुरेज करें। आप अपनी लेफ़्ट साइड या बाईं करवट लेटें, और अगर आप कंफर्टेबल लेटना चाहती हैं तो आपको चाहिए कि आप अपना पिलो भी यूज़ कर सकती हैं जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। सीधा लेटने से आपके बेबी पर प्रेशर बनेगा। अगर आप शॉपिंग के लिए जाना चाहती हैं तो कोशिश करें कि सेकंड ट्राइमेस्टर में अपनी शॉपिंग कर लें, क्योंकि इसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका जो प्रेगनेंसी बम्प है वो भी प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगा और इसके बाद आप ज़्यादा देर चल भी नहीं सकेंगी। प्रेगनेंसी की दूसरी अलामात जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ और हार्ट बंद मतलब जी मतलाना वगैरह वो इस हफ्ते में रहेगा। इस हफ्ते में अगर आप अपने बच्चे की हरकत महसूस कर सकेंगी तो आप ने अपनी बच्चे की हरकत को आप 24 घंटों में महसूस करते रहना है कि आपने दिन में कितनी दफ़ा बच्चे ने हरकत की है। अगर जब आप अपनी हरकत महसूस ना करें बच्चे के तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास विज़िट के लिए जाएँ। आपको प्रेगनेंसी में जो है वो ख़ारिश होना एक आम बात है। जैसे जैसे कि जिस्म बढ़ रहा है तो आपको ख़ारिश महसूस होगी, स्पेशली आपके पेट पर, हाथ पे, पाँव पे। लेकिन अगर आपकी ये जो ख़ारिश है ये आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए और आपको शाम और रात के वक्त ज़्यादा महसूस हो और आपके रैशेस भी ना हो, तो ऐसी स्वेयर कंडीशन में आपको डॉक्टर विज़िट लाजमी करना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ख़ारिश के ऊपर एक अलहदा से वीडियो बनाऊँगी। अगर इसी टॉपिक में लेके चले तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। प्रेगनेंसी में आपने अपनी एक्सरसाइज और योगा लाजमी शुरू कर दें अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं, और अपने कैल्शियम और आयरन की टेबलेट्स भी ले सकती हैं, वो भी रोज़ाना डेली बेसिस पे लें।
मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल टॉक अबाउट हेल्थ को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए। वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।